श्री मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। कक्षा 11 सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, प्रकरण स्थानीय स्वशासन, इकाई स्वतंत्र भारत में स्थानीय शासन। संविधान के 73वें व 74वें 73 व 74 संशोधन के बाद स्थानीय शासन को मजबूत आधार मिला, लेकिन इससे पहले भी स्थानीय शासन के निकाय बनाने के लिए कुछ प्रयास हो चुके थे। इस सिलसिले में पहला नाम आता है 1952 के सामुदायिक विकास कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के पीछे सोच ये थी कि स्थानीय विकास की विभिन्न गतिविधियों में जनता की भागीदारी हो। इसी पृष्ठभूमि में ग्रामीण इलाकों के लिए एक त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की गई थी। कुछ प्रदेश जैसे गुजरात, महाराष्ट्र ने सन 1960 में निर्वाचन आयोग द्वारा बने स्थानीय निकाय प्रणाली अपनाई, लेकिन अनेक प्रदेशों में इन स्थानीय निकायों को इतनी शक्ति नहीं थी कि वे स्थानीय विकास की देखभाल कर सके। ये निकाय वित्तीय मदद के लिए प्रदेश तथा केंद्रीय सरकार पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। कई प्रदेशों ने तो यहाँ तक नहीं माना कि निर्वाचन द्वारा स्थानीय निकाय स्थापित करने की जरूरत भी है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ स्थानीय निकायों को भंग करके स्थानीय शासन का जिम्मा सरकारी अधिकारियों को सौंप दिया गया। कई प्रदेशों में अधिकांश स्थानीय निकायों के चुनाव अप्रत्यक्ष रीति से हुए। अनेक प्रदेशों में स्थानीय निकायों के चुनाव समय समय पर स्थगित होते रहे। सन 1987 के बाद स्थानीय शासन की संस्थाओं का गहन पुनरावलोकन की शुरुआत हुई। सन 1989 में पी के थुंगन समिति ने स्थानीय स्वशासन के विभिन्न निकायों को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने की सिफारिश की। समिति की सिफारिश थी कि स्थानीय शासन की संस्थाओं के चुनाव समय समय पर कराने और उनके समुचित कार्यों की सूची तय करने तथा ऐसी संस्थाओं को धन प्रदान करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाए। अब अगली इकाई है संविधान का 73वां व 74वां संविधान संशोधन 73 व 74। सन 1989 में केंद्र सरकार ने 2 संविधान संशोधनों की बात आगे बढ़ाई। इन संशोधनों का लक्ष्य था स्थानीय शासन को मजबूत करना और पूरे देश में कामकाज तथा बनावट में एक रूपता लाना। बाद में 1992 में संविधान के 73वें व 74वें 73 व 74 संशोधन को संसद ने पारित कर दिया। संविधान का 73वां 73 संशोधन गांव के स्थानीय शासन से जुड़ा है। इसका संबंध पंचायती राज व्यवस्था की संस्थाओं से है। संविधान का 74वां 74 संशोधन शहरी स्थानीय शासन नगर पालिका से जुड़ा हुआ है। सन 1993 में 73वां व 74वां 73 व 74 संविधान लागू हुए। हमने पहले देखा कि स्थानीय शासन को राज्य सूची में रखा गया। प्रदेशों को इस बात की छूट थी कि वे स्थानीय शासन के बारे में अपनी तरह का कानून बनाएं, लेकिन संविधान में संशोधन हो जाने के बाद प्रदेशों को ऐसे कानून बदलने पड़े ताकि उन्हें संशोधित संविधान के अनुरूप किया जा सके। प्रदेशों को इन संशोधनों के प्रकाश में स्थानीय शासन के अपने जरूरी बदलाव के लिए 1 वर्ष का समय दिया। 73वां संविधान संशोधन। आइए अब हम 73वें संविधान संशोधन के कारण पंचायती राज व्यवस्था में आए बदलावों की जांच करें। त्रिस्तरीय बनावट। अब सभी प्रदेशों में पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा त्रिस्तरीय है। सबसे नीचे यानी कि पहली पायदान पर ग्राम पंचायत के दायरे में एक अथवा एक से अधिक गांव होते हैं। मध्यवर्ती स्तर यानी कि पायदान मंडल है, जिसे खंड या ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है। इस पायदान पर कायम स्थानीय शासन के निकायों को मंडल या तालुका पंचायत कहा जाता है। जो प्रदेश आकार में छोटे हैं वहाँ मंडल या तालुका पंचायत यानी मध्यवर्ती स्तर बनाने की जरूरत नहीं है। सबसे ऊपर पायदान पर जिला पंचायत का स्थान है। इनके दायरे में जिले का पूरा ग्रामीण इलाका आता है।
संविधान के 73वें संविधान संशोधन में इस बात का प्रावधान है कि ग्राम सभा अनिवार्य रूप से बनाई जानी चाहिए। पंचायती हलके में मतदाता के रूप में दर्ज हर वयस्क व्यक्ति ग्राम सभा का सदस्य होता है। ग्राम सभा की भूमिका और कार्य का फैसला प्रदेश के कानून से होता है। चुनाव। पंचायती राज व्यवस्थाओं के तीनों स्तर पर चुनाव सीधे जनता करती है। हर पंचायत इकाई की अवधि 5 साल की होती है। यदि प्रदेश की सरकार 5 साल पूरे होने से पहले पंचायत भंग करती है तो उसे 6 माह के अंदर नए चुनाव हो जाने चाहिए। निर्वाचित स्थानीय निकायों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाला यह महत्वपूर्ण प्रावधान है। संविधान के 73वें 73 संशोधन से पहले कई प्रदेशों में पंचायती निकायों के चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होते रहे थे। पंचायती संस्थाओं को भंग करने के बाद तत्काल चुनाव कराने के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। आरक्षण। सभी पंचायती संस्थाओं में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित है। तीनों स्तर पर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए सीट में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में की गई है। यदि प्रदेश की सरकार जरूरी समझे तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी सीट का आरक्षण दे सकती है। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि आरक्षण पंचायत की मात्र साधारण सदस्यों की सीटों तक ही सीमित नहीं है। तीनों ही स्तर पर अध्यक्ष पद तक का आरक्षण कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त सिर्फ सामान्य सीटों पर ही महिलाओं को 1/3 आरक्षण नहीं दिया है, बल्कि अनुसूचित जाति जनजाति के लिए आरक्षित सीटों पर भी महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण की व्यवस्था है। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई सीट महिला उम्मीदवार और अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्यों के साथ साथ आरक्षित की जा सकती है। इसी तरह सरपंच का पद कोई दलित या आदिवासी महिला धारण कर सकती है। विषयों का स्थानांतरण। ऐसे 29 विषय है जो पहले राज्य सूची में रहे, अब पहचान कर संविधान के 11वीं अनुसूची में दर्ज कर लिए गए हैं। इन विषयों की पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाना है। अधिकांश मामलों में इन विषयों का संबंध स्थानीय स्तर पर होने वाले विकास व कल्याण समाज के कामकाज से। इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण प्रदेश के कानूनों पर निर्भर है। हर प्रदेश यह फैसला करेगा कि 29 विषयों में से कितने को स्थानीय निकायों को हवाले करना है। इसके आगे का प्रकरण अगले अध्याय में अगले कालांश में करेंगे। थैंक यू।